बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक सवाल बार बार आता है, शक्लें बदल बदल के, रंग बदल बदल के कामयाब कौन लोग होते हैं, कामयाबी कैसी होती है, कैसे कामयाबी पाई जा सकती है, क्या ये किताबों में होती है, क्या इसका कोई ताल्लुक अमली ज़िंदगी से भी है, क्या हमें ऐसे बेंचमार्क मिल सकते हैं, क्या हमें ऐसे रोल मॉडल मिल सकते हैं कि जिनको देखकर हम कामयाबी का सफ़र तय कर सकें। अच्छा, याद रखिएगा, अगर आपने लाहौर से कराची जाना हो तो हम कोशिश करेंगे कि मोटरवे से जाएं, कोशिश करेंगे कि जो मेन सड़क है, ट्रैक, उस पे जाएं। आप कच्ची छोटी मोटी गलियों से भी जा सकते हैं, लेकिन वो सफ़र फिर दिनों में नहीं होगा, हफ्तों और महीनों में होगा। जब भी कामयाबी की मेन शाहराह से, जिस पे लोग जाते हैं और सफ़र उनका आसान होता है, हम उसको इख्तियार कर लेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। ज़िंदगी को नए सिरे से स्टार्ट करके बिल्कुल के नया काम, लाइक जिन्होंने कंप्यूटर बनाया उससे पहले कोई कंप्यूटर नहीं था, तो ज़ाहिर है ये एक अलग चीज़ थी। इसका आपको हर चीज़ नई डेवलप करनी पड़ती है, कोई आम बंदा इसको कर भी नहीं सकता। फिर आप उसको बनाते हो, लिमिटेड होता है, फिर दूसरे उसमें आते हैं धीरे धीरे, तो इसको फैलने में वक्त लगता है। पर ये जो कामयाबी है, पहले तो ये जो मुझे कन्फ्यूजन थी एक ज़माने में, तो मैं बहुत उस पर सोचता था कामयाबी है क्या, क्या बहुत अमीर हो जाना कामयाबी है। अब मैंने बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हुए ऐसे दुखी और सड़े हुए लोगों को देखा कि आप उनसे मिलना दूर की बात है, उनसे हाथ भी कभी ना मिलाएं। अब मुझे चूँकि ज़ाहिर बिज़नेस कम्युनिटी से भी वास्ता पड़ता है, पॉलिटिकल कम्युनिटी से भी वास्ता पड़ता है, मैं ऐसे ऐसे वज़ीरों से मिला। ज़ाहिर आप MPA बने या MNA बने, फिर आप वज़ीर बने, उस शोबे के सबसे अहम आदमी बन जाते हैं। आपके ऑर्डर्स, आपकी नीयत, आपका इरादा, आपके लाइकिंग डिसलाइकिंग असूल बन जाते हैं। मैंने तो उन लोगों को भी चाय की टेबल पे बैठे सुड़ते कुड़ते क्रम्बल करते देखा, अपने वज़ीर आज़म के लिए, अपने वज़ीर आला के लिए या अपने सेक्रेटरी के लिए। और अगर पूछा जाए कि क्या वो कामयाब थे टॉप पे जाके भी, तो मुझे तो उनमें से कामयाबी के रमक भी नज़र नहीं आई। कितने वज़रा मैंने इन पिछले बीते 10-20 सालों में देखे कि जिनका आपको नाम भी नहीं जानता, चूँकि उन्होंने अपने फुटप्रिंट्स नहीं छोड़े। इसका मतलब हुआ कि कामयाब वो होगा जिस काम में हो उसके फुटप्रिंट्स हों। लाइक मैं मियां मंशा साहब से मिला एक कॉन्फ्रेंस में, PC में थी। मियां मंशा पाकिस्तान के ज़ाहिर बड़े 3 ग्रुपों में से, तो मुझे लगा कि इस आदमी से दोबारा भी मिलना चाहिए। उसका हम्बल होना, उसका मुतमिन होना, उसका क्रिएटिव होना, उसका लीड करना, उसका गाइड करना। मैं जब MBA को पढ़ाता था तो मैं बड़े बड़े लोगों से मिलवाने के लिए बच्चों को, अपने स्टूडेंट को लाजमी भेजता था, उनके इंटरव्यूज़ करके लाएं। तो उस ज़माने में मियां मंशा के बेटे उमर से और दूसरे बेटे से उनके इंटरव्यूज़ भी कराए। फिर उनसे कहता था, बताओ इनके बारे में क्या ख़ास बात है जो तुमने नोट की। याद रखिएगा, जिस आदमी को कामयाब आप देखना चाहते हो, अगर उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, ही इज़ नॉट क्रिएटिव, वो तख्लीक नहीं करता, कभी कामयाब नहीं हो सकता। मक्खी पे मक्खी मारने वाले, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट कि वो कामयाब हो जाए। हमेशा आपको कुछ नया करना पड़ेगा। लाइक देखें, इतने अरसे से हम आराम से ये चैनल चला रहे थे, पर हमने फिर पंजाबी चैनल इसके अंदर ऐड किया। अब उसको बिल्कुल नए सिरे से, उसकी डिक्शन और है, ज़ुबान और है, उसका थंबनेल और है, उसका आइडिया और है, इवन उसकी ऑडियंस और है। अच्छा, उसके लिए जो कंटेंट है वो हम इससे बिल्कुल मुख्तलिफ, उसके मौज़ूआत ही बदल दिए। तो आप चीज़ों के बारे में सोचते हैं। मैं अपने करियर के आगाज़ में 20-25 साल पहले बच्चों के लिए लिखता था। इस वक्त भी पाकिस्तान की अगर बच्चों की सबसे ज़्यादा मकबूल किताब किसी के क्रेडिट पे है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे रब ने मुझे एजाज़ दिया। एक किताब 1 लाख से ज़्यादा, ये 1 लाख बहुत बड़ा फिगर होता है। 5 किताबें 20-20 हज़ार से ज़्यादा, यानी कुछ 7 लाख की तादाद में किसी बंदे की किताबें बिक चुकी हों तो उसके लिए बहुत बड़ा मार्का है। पर एक वक्त आया जब मैंने डिसाइडेड कि अब मैं बच्चों के लिए नहीं लिखूंगा, तो फिर मैंने बड़ों के लिए लिखना शुरू किया। अच्छा, बड़ों के लिए भी मैं शॉर्ट स्टोरी की तरफ नहीं, हालांकि ये मेरा कोर एरिया था, तो मैं शॉर्ट स्टोरी की तरफ नहीं गया, मैं दिल की बातों की तरफ गया। और इट वाज, ये फ़िक़ाहिये नहीं थे, इंशाइये भी नहीं थे, ये बिल्कुल एक नई चीज़ थी। जैसे आप दिल से सोचते हैं कोई मिसाल, कोई ऑब्ज़र्वेशन, फिर आप उसको मिला के ज़िंदगी के किसी, तो दिल पे दस्तक मेरी किताब आई। अभी माशाल्लाह की 5-6 किताबें उसी सीरीज़ में, नया ज़ाविया 1, 2, 3, 4 आएंगी। तो ये इंसानों को गाइड करने वाली थी। फिर मैं ट्रेनिंग्स में गया तो ट्रेनिंग पे किताबें आई। नहीं, आप हमेशा नए काम पे जाते हो तो कामयाबी
आपके कदम चूमती है और आप कामयाबी में खड़े होते हो। दूसरी चीज़, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैंने मेरा ख्याल 10-15 साल पहले ये सोचा था कि जितने पैसे मैं लेता हूँ पूरे महीने के, मैंने एक दिन में लेने, तो फिर मैंने उसे मॉडिफाई किया, 1 घंटे में लेने। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई बरसों से मैं उतने पैसे कमाता हूँ और जिसमें ढेर सारा गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ। वो है जो मैंने सोचा था कि जो लोग 1 माह में कमाते हैं, उसके लिए मैंने डिग्रियाँ ज़्यादा की, उसके लिए मैंने पढ़ा ज़्यादा, उसके लिए मैंने अपने आप को जुनून की हद तक, यानी लर्निंग का एक मशीन बना दिया। अब मेरे लिए बाकी लोग जब सो रहे होते हैं तो मैं उस वक्त भी जाग रहा होता हूँ। यानी 12, 14, 16 घंटे मेहनत है ना, मेहनत की कीमत है। कीमत आपको फिर क्रेडिबिलिटी की सूरत मिलती है। ट्रेनिंग्स में जब मैं जाता हूँ तो लोगों को इल्म होता है कि जब आएंगे तो इनकी TADA का कैसे अरेंज करना है, इनकी ट्रैवलिंग का, गाड़ी का कैसे अरेंज करना है, ठहराना कहाँ है, मुझे कोई चीज़ बतानी नहीं पड़ती। और उस एक दिन का जो इनको फ़ीस देनी है वो कितनी है, यानी एक चीज़ आपके बारे में इस्टेब्लिश हो जाती है। दैट्स क्रेडिबिलिटी। इसी तौर पे कितने ही लोगों ने मेरी बुक्स को अपने अदारों में लगाया। इस्लामाबाद का अदारा है ह्यूमन अपील वाला, उन्होंने को 5 लाख किताबें छापी। इसी तौर पे वहाँ एक और अदारा है HHRD, उन्होंने अपने ऑर्फन बच्चों के लिए, अलखिदमत वालों ने मेरी कुछ 14 किताबें छापी और जो ऑर्फन बच्चे हैं उनके लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए। अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिएट मैंने की, इनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैंने कहीं से तर्जुमा की। मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छा तर्जुमा करते हैं, उनकी कई सारी किताबें हैं। पर क्रिएटिविटी वो है जो आपके अपने दम से, यानी वो असूल भी आपके अपने हों। अभी कामयाबी पे 10 लोगों की किताबें हैं, तो मैं अगर चाहूँ तो मैं उनको पढ़ के आपको बता दूँ, उसमें फिर मैं कहाँ हूँ। तो क्रिएटिव आपको होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव आपको होना चाहिए और क्रेडिबल आपको होना चाहिए। एक और बात याद रखिएगा, अगर आपके अंदर कर्टसी नहीं है, आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे आपके अंदर कर्टसी उतनी ज़्यादा आनी चाहिए, चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए, लोगों के आने पे मेहमानदारी आपको ज़्यादा करनी चाहिए, बड़े छोटे का एहतराम करना चाहिए। मैं तो मेरे ऑफिस में ख़वातीन आती हैं या पहले स्टूडेंट्स आती थी यूनिवर्सिटी के ज़माने में, तो ऐसा कभी नहीं होता था कि मैंने टांग पे टांग रख बैठी और ऐसा कि बैठूँ हाँ भाई क्या बात है। मैं हमेशा उनको, अपने स्टाफ टीचर आते थे तो अपनी जगह से उठता था, बीइंग द हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैं उनको रिगार्ड करता था, क्योंकि ये मेरा कटसी, मेरा मैनरिज्म है जो मैंने अपने वालिद को करते देखा था। सो जो आपकी ज़िंदगी में रोल मॉडल होता है, जितना वो रिच होगा उतने आप रिच होंगे। सो कर्टसी के बिना कोई कामयाबी नहीं है। इसी तौर पे याद रखिए, अगर आप काम के अंदर आपके इनकम्प्लीट काम करते हो, उसके अंदर कंप्लीटनेस नहीं है, तो भी आप कामयाब नहीं हो सकते। यानी जिस काम को आप स्टार्ट करते हो बीच में छोड़ के चले जाओगे, क्या फ़ायदा, आखिर तक आपको करना चाहिए। इसी तौर पे याद रखिएगा, जो कॉम्पिटेंसी है ये एक अहम चीज़ है। आप एक काम को शुरू करते हो तो आपको कॉम्पिटेंट होना चाहिए, नहीं है तो सीखिए, अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाइए। एंड इफ़ यू आर कॉम्पिटेंट द पीपल विल कंसिडर यू अ कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंसी स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपको कभी दावा नहीं करना पड़ता, आपको कभी, आपने लोगों को तकरीर सिखानी है और ख़ुद आप आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, ख़ुद आपका जिस्म आपके साथ बात नहीं करता, और आप लोगों को कोई चीज़ इवन जहाँ से छलांग लगाना सिखा रहे हो और आपको नहीं आता, तो दैट्स नॉट अ कॉम्पिटेंसी। इसलिए याद रखिएगा, जिस काम को भी छेड़ना है बी कॉम्पिटेंट अबाउट दैट। ज़िम्मेदार हो तो ज़िम्मेदारा करना आना चाहिए। फिर आप वहाँ पूछते ना फिर यार एनो केरा पे आ गया और यहाँ वो बूटियाँ निकला, मैं क्या करूँ। आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, कौन सी खाद, कौन सी दवाई, किस मौसम में सुबह डालनी है, शाम डालनी है, पानी कम हो तो क्या करना, पानी ज़्यादा हो तो क्या करना है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें किसी भी काम से मुतल्लिक जुड़ी हुई लाजिम बुनियादें। अच्छा, हुस्न इत्तेफाक मैंने बात शुरू की तो वो एक ही सीक्वेंस में लफ्ज़ मेरे जहन में आते जा रहे हैं, मैं बात करता जा रहा हूँ। अब जो अगली बात, इस वक्त क्योंकि टाइम थोड़ा है, तो अगली बात जो मुझे लग रहा है कि एक कामयाब आदमी को, जिसका कामयाबी से दिल खुश हो, जिसकी कामयाबी लोग आपस में शेयर करते हुए दे फील गुड, और उसकी कामयाबी माली तौर पे भी हो, उसकी कामयाबी पैसे बहुत आ जाए और बंदा अंदर से चोर हो, कभी कामयाब नहीं होगा। आपके पास बहुत पैसा हो जाए, बहुत नाम हो जाए और लोग उसकी रिस्पेक्ट ना करें, कोई कामयाबी नहीं है। और आप कामयाबी में हर वक्त डरे हुए, सहमे हुए, जैसे आप बंदा स्मगलिंग कर रहा हो, तो कोई कामयाबी नहीं होती। आपको कंफर्टेबल भी होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए। तो जिस काम में हो, दिन की रोशनी में हो रहा हो, रात के अंधेरे में नहीं हो रहा हो, छुपाना ना पड़े। तो जब भी आप कामयाब होना चाहो, दुनिया भर में कामयाबी के बेशुमार मॉडल्स हैं। आप IT में जाना चाहो तो टॉप के लोगों को देखो,
आप ज़मीन से मुतल्लिक काम करना चाहो तो वहाँ के टॉप के लोगों को, जिस बिज़नेस में जाना चाहते हो, कभी डोंट टेक पंगा, यानी बिना जाने कभी जंप मत कीजिए। समंदर में तैरना है तो पहले तैरने वालों के बारे में जानें, पढ़ें, कितने डूबे, कैसे डूबे, क्यों डूबे, कब डूबे, कहाँ पे डूबे, वहाँ जाके मत डूबिए। अक्लमंदी यही होगी ना तो आप कामयाब हो जाओगे। उन सारे नाकामी के रस्तों से हमारा कोर्स है बड़ा शानदार कि कम से कम 300 ऐसे लोगों के उसमें इंटरव्यूज़ हमने किए थे कि जो नाकाम हुए अपने कारोबार में, मुख्तलिफ़ कामों में। उनके साथ कई घंटे के इंटरव्यू पर हमने फिर रिज़ल्ट निकाले कि ये काम अगर किए जाएंगे तो कामयाबी नहीं आ सकती। सो ये कोर्स कोई 10 हिस्सों पे मुश्तमिल है। आपके पास 50 से 100 घंटे रहता है, आप उसे आराम से करें तो भी आप जान लोगे। और इसकी प्राइस भी बहुत मुनासिब सी, आपके मोबाइल पे, लैपटॉप पे कहीं भी आप कर सकते हैं। पर जानिए इस बात को, जिसने भी जाना है, जैसे नई गाड़ी लेनी हो और चलानी हो तो कभी अक्लमंद आदमी ये नहीं करेगा, छोटी गाड़ी लेगा, पुरानी लेगा, सीखेगा, चलाएगा, फिर अपनी बड़ी गाड़ी पे जाएगा। तो कभी नए बिज़नेस में मत पड़िए, कामयाब नहीं होंगे जब तक वो सीख ना ले किसी के साथ, किसी के पल्ले से, किसी की दुकान पे, किसी के अड्डे पे, किसी के दफ्तर पे, फिर उस काम में जाइए तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कामयाबी बहुत नाजुक हसीन औरत की तरह बहुत चूज़ी होती है। ये हर नैले दैले के गले नहीं लगती, ये हर नैले दैले के निकाह में भी नहीं आती, ये हर नैले दैले की बनती भी नहीं है। और ये चुन के बंदा, उसका दिल, उसका तर्ज़ अमल, उसका तर्ज़ फ़िक्र, उसका माजी, उसका हाल, उसका मुस्तकबिल, उसकी सोच देखने के बाद उससे हाथ मिलाती है और फिर अपना आप उसको सौंप देती है। जो कामयाब लोग हो जाते हैं, जब वो बेरुखी बरतते हैं इन असूलों से, तो हमने उनको मुंह के बल गिरते देखा। तो जब भी आपने कामयाब होना हो, पहले आंखें बंद कीजिए, अल्लाह से अपने आप को अलाइन कीजिए, हाथ जोड़िए कि ये सर मैं इस रास्ते पे जाने वाला हूँ, प्लीज़ मेरे लिए मंजिल आसान कर दें। मुझे फ़िज़िकली कामयाब कीजिए, मुझे सोशली कामयाब कीजिए, मुझे रूहानी तौर पे कामयाब कीजिए और माली तौर पे कामयाब कीजिए। फिर आप एक बैलेंस कामयाबी का जो पहाड़ है वो सर कर पाओगे और मज़े में रहोगे। सलामत रहिए, आबाद रहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।